नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर्स इन लैंग्वेज, ग्रामर और विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स टेक अवे, यानी कि अगर लैंग्वेज में, ग्रामर में या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन में एरर होगा तो वो क्या चीज़ लेके चला जाएगा? क्लैरिटी नहीं होगी वहाँ पे, करेक्टनेस नहीं होगा उस कम्युनिकेशन में, क्रिस्पनेस नहीं होगा या फिर कंसाइजनेस नहीं होगा। तो अगर एरर है तो क्या नहीं होगा? करेक्टनेस, यानी कि सही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्टनेस जो है वहाँ से चला जाएगा, उस कम्युनिकेशन में करेक्टनेस नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन ए सेलर एंड अ कस्टमर। तो एक सेलर और कस्टमर के बीच में मैसेज को एक्सचेंज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैनेजरियल कम्युनिकेशन या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। तो सेलर और कस्टमर के बीच में यहाँ पे मैसेज जो है वो एक्सचेंज हो रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस हो रहा है ना यहाँ पे, सेलर अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को सेल कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर ऑल टाइप्स ऑफ। तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग ये किस चीज़ के टाइप्स हैं? कम्युनिकेशन स्किल के, इमोशनल बैरियर के, एवेल्यूशन टेक्निक के या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग ये सब किस चीज़ के हैं? कम्युनिकेशन स्किल के टाइप्स हैं। क्लियर? क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आपकी लिसनिंग, आपकी रीडिंग, आपकी स्पीकिंग, आपकी राइटिंग ये अच्छा होना चाहिए, तभी आप जो है एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाएंगे किसी दूसरे पर्सन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश स्पीकर्स चॉइस ऑफ वर्ड्स अनइंटेंशनली कम्युनिकेट समथिंग मोर देन व्हाट द एक्चुअल वर्ड स्टेट। यानी कि जो एक्चुअल वर्ड होता है वो जो चीज़ कहना चाहता है उससे कुछ ज़्यादा ही अनइंटेंशनली कम्युनिकेट कर देता है कोई भी चॉइस ऑफ वर्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, मेटा कम्युनिकेशन या फिर नन ऑफ दिस। तो उसको हम कहते हैं मेटा कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी। मेटा कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो चॉइस चूज़ किया जाता है वर्ड्स को, वो इस तरीके का वर्ड्स यूज़ होता है जहाँ पे जो एक्चुअल हम कहना चाहते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हम कह जाते हैं, जिसको आप डबल मीनिंग की बात करते हैं ना, कि आप कह कुछ और रहे हैं लेकिन मतलब उसका कुछ और निकलता है, तो वो चीज़ मेटा कम्युनिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन। तो 7 C's ऑफ प्रेजेंटेशन का कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है? क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कैंडिडनेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो 7 C ऑफ प्रेजेंटेशन आपने जो है सभी ने पढ़ रखा है, तो क्लैरिटी, कंसाइजनेस और कैंडिडनेस तीनों ही 7 C's में आते हैं, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इन कम्युनिकेशन इंक्रीज क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेंडर ऑफ मैसेज। यानी कि कौन सी चीज़ नीचे दिए गए ऑप्शन में से होगी तो क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी क्रेडिबिलिटी सेंडर ऑफ मैसेज की, यानी कि जो भी मैसेज को सेंड कर रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी कम्युनिकेशन में। क्लैरिटी, करेक्टनेस, कंक्रीटनेस या फिर कंसिडरेशन। तो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो रही है सेंडर की मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? दैट इज कंक्रीटनेस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कंक्रीटनेस होगी तो क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी सेंडर के मैसेज की। अब लिसनिंग से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे फर्स्ट स्टेप इन लिसनिंग प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए लिसनिंग प्रोसेस में? स्टॉप टॉकिंग, रिसीव, इंटरप्रेट या फिर रिस्पॉन्ड। तो देखिए सबसे पहली चीज़, अगर आप बातचीत कर रहे हो और अगर आपको सुनना है तो इफेक्टिव लिसनिंग कब होगी? जब आप बात करना बंद करोगे, क्योंकि आप अगर किसी से बात कर रहे होगे तो आप सही से सुनोगे नहीं, और जब सही से सुनोगे तो लिसनिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो ऑप्शन ए स्टॉप टॉकिंग। लिसनिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप बात करना बंद करिए, उसके बाद ही फिर आप जो है मैसेज को रिसीव करोगे, उसको इंटरप्रेट करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करोगे। क्लियर? तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज नॉट द टाइप ऑफ बैरियर्स इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन सा बैरियर नहीं है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर, फिर इंटरनेशनल बैरियर। तो आपने फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर ये तीनों ही टाइप आपने बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़े हैं, ये बैरियर्स होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल बैरियर ये कोई बैरियर नहीं होता है बिजनेस कम्युनिकेशन में। तो यहाँ पे पूछा है नॉट द टाइप ऑफ बैरियर, तो ऑप्शन डी इंटरनेशनल बैरियर इज नॉट द टाइप ऑफ
कम्युनिकेशन बैरियर। तो यहाँ पे हमने इसके बैरियर के ऊपर, लिसनिंग के ऊपर जो है पूरा डिटेल लेक्चर वीडियो बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लाइंडनेस इज द टाइप ऑफ डैश बैरियर्स इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ब्लाइंडनेस किस टाइप का बैरियर है? फिजिकल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल बैरियर या फिर कल्चरल बैरियर? तो देखिए, ब्लाइंडनेस यानी कि आप आंख से नहीं देख पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये फिजिकल बैरियर है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए, फिजिकल बैरियर। नेक्स्ट है, फियर इज द टाइप ऑफ बैरियर इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो फियर किस टाइप का बैरियर है? फिजिकल बैरियर, टेक्निकल बैरियर, इमोशनल या फिर कल्चरल? तो देखिए, फियर क्या है? एक इमोशन होता है कि डर लग रहा है, एक्चुअली में होता नहीं है लेकिन इमोशन है कि डर लग रहा है, आप खुश हो जाते हो, आप रोने लगते हो, तो फियर भी क्या है? एक इमोशन है। तो ऑप्शन सी, इमोशनल बैरियर। फियर क्या है? एक इमोशनल बैरियर है बिजनेस कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है, ड्रेसिंग स्टाइल इज द टाइप ऑफ डैश बैरियर इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ड्रेसिंग स्टाइल किस टाइप का बैरियर है? तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग डिफरेंट ड्रेसिंग होता है। वेस्टर्न कल्चर में अलग ड्रेसिंग है, इंडियन कल्चर में अलग ड्रेसिंग है। अब इंडियन में भी साउथ में चलिए तो अलग ड्रेसिंग मिलेगी, और जो है नॉर्थ में चलिए तो अलग ड्रेसिंग मिलेगी। तो ये क्या है? ये कल्चरल बैरियर है। तो ड्रेसिंग स्टाइल क्या हो गया? ऑप्शन डी, कल्चरल बैरियर। कल्चर के अकॉर्डिंग जो है ड्रेसिंग स्टाइल चेंज होता रहता है, और ये जो है बिजनेस कम्युनिकेशन में इसको हम कल्चरल बैरियर कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्रैक्शन एंड रेस्पेक्ट इज द टाइप ऑफ डैश बैरियर इन प्रोसेस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो अट्रैक्शन और रेस्पेक्ट ये किस टाइप का बैरियर है? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल या फिर इंटरनेशनल? तो ये है साइकोलॉजिकल बैरियर। अट्रैक्शन और रेस्पेक्ट क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर है। साइकोलॉजी है कि लोगों को लगता है कि हाँ हम उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर हम उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, या फिर वो हमें रेस्पेक्ट देता है, वो हमें रेस्पेक्ट नहीं देता। ये दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर, साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, डैश इज अ सेट ऑफ स्किल दैट इन्फ्लुएंस हाउ विल पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। तो नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सा सेट ऑफ स्किल है जो कि इन्फ्लुएंस करता है कि किस तरीके से पीपल इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से? बैरियर, नॉलेज, इमोशन या फिर सॉफ्ट स्किल? तो उसको हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल इज अ सेट ऑफ स्किल दैट इन्फ्लुएंस हाउ विल पीपल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। आपके अंदर सॉफ्ट स्किल है तो आप जो है एक अच्छे से जो है इंटरेक्ट कर सकते हो किसी थर्ड पर्सन से या सेकंड पर्सन से। अगर नहीं है तो आप अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्किल इज इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट द कम्युनिकेशन इफेक्टिवली। तो नीचे दिए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा स्किल है जो कि इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन को इफेक्टिवली कंप्लीट करने के लिए। लिसनिंग, ट्रूथनेस, अट्रैक्टिवनेस या फिर इंटरव्यू? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, लिसनिंग। लिसनिंग स्किल जो है वो ज़रूरी है किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, कि आप एक साइड से सामने वाला पर्सन बोले जा रहा है लेकिन सामने वाला जो दूसरा पर्सन है अपोजिट में वो सुन ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। फिजिकल बैरियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल बैरियर्स टू कम्युनिकेट आर। तो फिजिकल बैरियर कौन सा है नीचे दिए ऑप्शन में से? टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड, डिनोटेशन या फिर कैनोटेशन? तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए, टाइम एंड डिस्टेंस। ये फिजिकल बैरियर है कि किस टाइम पे आप कह रहे हो और कितने डिस्टेंस के साथ कह रहे हो। आप पता चला कि आप जो है 1 किलोमीटर दूर से ही आवाज़ दे रहे हो, सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है। आप रात में फ़ोन कर रहे हो, रात में आपने मैसेज किया, आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज कर दिया, रात में तो पर्सन सो रहा होगा, तो सुबह तक जो है वो उठेगा तब देखेगा, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि ये एक तरीके का बैरियर हो गया। तो फिजिकल बैरियर कहते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, listening has been identified as one of the 7 habits of highly effective people by। तो ये जो है किसने दिया है? 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ये किसने दिया है? लंस्टीन ने, स्टेफन कोवी ने, ली लेकोका ने या फिर टॉम पीटर ने? तो 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ये जो दिया है स्टेफन कोवी ने दिया है। स्टेफन कोवी ने 7 हैबिट्स
जो है बताए हैं हाईली इफेक्टिव पीपल के। तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला है दे टेक इनिशिएटिव, यानी कि जो इफेक्टिव पीपल होते हैं उनकी जो 7 हैबिट्स हैं उसमें से सबसे पहला है दे टेक इनिशिएटिव, यानी कि प्रोएक्टिव होते हैं। दे फोकस ऑन गोल बिगिन विद द एंड इन माइंड, ये गोल पे फोकस होते हैं। दे सेट प्रायोरिटीज, उनकी प्रायोरिटीज अपने पहले सेट कर लेते हैं। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दे ओनली विन व्हेन अदर्स विन, वो तभी जीतते हैं जब कोई दूसरा जीतता है। थिंक विन विन सिचुएशन, यानी कि विन विन है, ये नहीं कि मैं जीतूंगा सामने वाला हारेगा, ऐसा नहीं होता। दे कम्युनिकेट, दे कोऑपरेट एंड दे रिफ्लेक्ट ऑन एंड रिपेयर देयर डेफिशिएंसीज, यानी कि अपनी डेफिशिएंसीज अपनी कमियों को दिखाते हैं और साथ ही साथ उसको दूर करने की भी कोशिश करते हैं। तो ये 7 हैबिट होते हैं हाईली इफेक्टिव पीपल के। स्टीफन कोवी ने इस चीज़ को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग इज नॉन एज, तो लिसनिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, हमने पहले डिस्कस कर रखा है लेक्चर में वीडियो में भी। तो मोस्ट बेसिक टाइप क्या है लिसनिंग का? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग, एप्रिसिएटिव लिसनिंग या फिर इवैल्यूएटिव लिसनिंग। तो मोस्ट बेसिक टाइप है दैट इज ऑप्शन ए डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप्स हैं, फॉर्म्स हैं किसके? लिसनिंग के। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग यानी कि डिफरेंशिएट साउंड करते हैं, यहाँ पे साउंड को डिफरेंशिएट करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग जहाँ पे हम मीनिंग, मैसेज का क्या मीनिंग है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग यहाँ पे हम फीलिंग को जो है समझते हैं स्पीकर के। एनालिटिकल लिसनिंग में हम इवैल्यूएट करते हैं मीनिंग को, और वहीं पे एप्रिसिएटिव लिसनिंग में हम सर्टेन इन्फॉर्मेशन को हम सीख करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये 5 टाइप के जो है आपके फॉर्म्स होते हैं, टाइप्स होते हैं किसने? लिसनिंग के। नेक्स्ट है डायलॉगिक लिसनिंग इज कॉल्ड, यानी कि हम डायलॉगिक लिसनिंग को किस नाम से जानते हैं? ऑल्सो नॉन एज एम्पैथेटिक लिसनिंग, थेरेपेटिक लिसनिंग, रिलेशनल लिसनिंग या फिर एक्टिव लिसनिंग। तो हम डायलॉगिक लिसनिंग को हम एक्टिव लिसनिंग भी कहते हैं। डायलॉग हो रहा है यानी कि बातचीत हो रही है, तो यहाँ पे एक्टिव लिसनिंग हो गया। नेक्स्ट है रीडेबिलिटी इज डिटरमाइंड मेनली बाय, तो जो रीडेबिलिटी होती है किसी भी कम्युनिकेशन वो किससे डिटरमाइन की जाती है? पंक्चुएशन से, लेंथ ऑफ वर्ड से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से, स्पेलिंग से। तो ऑप्शन बी लेंथ ऑफ वर्ड, लेंथ ऑफ वर्ड से हम किसी भी रीडेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी कि वो रीडेबल है या नहीं रीडेबल है। वो लेंथ ऑफ वर्ड, कितना बड़ा वर्ड है, उससे हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर? तो फॉग इंडेक्स इज यूज टू मेज़र, तो फॉग इंडेक्स होता है जो कि एक टेस्ट होता है, वो किसको मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? तो अभी जस्ट आपने ऊपर देखा रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज यानी कि कोई मैसेज रीडेबल है कि नहीं है, उसको मेज़र करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हम फॉग इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो फॉग इंडेक्स क्या हो गया? रेफर्स टू अ रीडेबिलिटी टेस्ट दैट एम्स टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ टेक्स्ट डिफिकल्टी और हाउ इजी अ टेक्स्ट इज टू रीड, यानी कि कितना इजी है किसी भी टेक्स्ट को रीड करना, कितना इजी है, कितना टफ है किसी टेक्स्ट को रीड करना, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए फॉग इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। तो रीडेबिलिटी ऑफ मैसेज। क्लियर? नेक्स्ट है मेंटल ट्रबलेंस रिफर्स टू, मेंटल ट्रबलेंस किस चीज़ को रेफर करता है? इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ रिसीवर, कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सेंडर या फिर इनएबिलिटी टू स्पीक। तो मेंटल ट्रबलेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ रिसीवर, यानी कि जो रिसीवर है उसके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है, मैसेज को क्लियर नहीं समझ पा रहा होता है। इन एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन वी कैन, तो एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं? प्रोब होते हैं, रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग्स, फीलिंग्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, फिर एडवाइस करते हैं। तो एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन एम्पैथी से है, तो एम्पैथी में हम क्या करते हैं? हम वहाँ पे फीलिंग्स को समझते हैं सामने वाले के। तो ऑप्शन बी रिस्पॉन्ड टू द फीलिंग्स, हम फीलिंग्स के अकॉर्डिंग जो है रिस्पॉन्ड करते हैं एम्पैथेटिक कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन बैरियर्स आर, तो कम्युनिकेशन बैरियर क्या होते हैं? ए रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू अ मैसेज, एवेन्यू थ्रू विच मैसेज आर डिलीवर्ड, obstacles that interfere with the understanding of a message या फिर the circumstances under which communication take place। तो communication barrier क्या होते हैं? barrier यानी कि रुकावटें होती हैं, तो ऑप्शन सी obstacle, obstacle यानी कि रुकावटें, obstacle दैट इंटरफेयर विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, यानी कि इन बैरियर्स की वजह से कहीं ना कहीं जो मैसेज है वो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ लिसनिंग इन विच वी कैन लर्न या वी लर्न टू डिसर्न द डिफरेंस ऑफ साउंड, यानी कि हम यहाँ पे
उस टाइप की लिसनिंग को क्या कहते हैं जहाँ पे हम जो साउंड होता है उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, बायस्ड लिसनिंग, एवल्यूएटिव लिसनिंग या फिर एप्रिसिएटिव लिसनिंग। तो अभी हमने फॉर्म ऑफ लिसनिंग में सुना था कि वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं साउंड को। किस में करते हैं? ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग में। तो यहाँ पे हम साउंड को डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग कहते हैं। नेक्स्ट है डैश द रिसीवर होल्ड्स प्री-कंसीव्ड नोशन विच शेप द वे अ रिसीवर डिकोड्स द सेंडर मैसेज। तो किस टाइप की लिस्टिंग में रिसीवर जो है वो प्री कंसीव्ड नोशन रखता है। प्री कंसीव्ड नोशन यानी कि पहले से ही कुछ मान के रखता है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो लिसनिंग करता है। तो डिस्क्रिमिनेटिव, बायस्ड, इवैल्यूएटिव या फिर एप्रिसिएटिव। तो जब ऑलरेडी किसी के बारे में आपने कोई परसेप्शन बना लिया, उसके बाद फिर आप उसको जज करते हो तो उसको क्या कहते हैं? बायस्ड। तो ऑप्शन बी बायस्ड लिसनिंग होगा। बायस्ड लिसनिंग क्यों होगा? क्योंकि उसने कुछ ना कुछ प्री कंसीव्ड नोशन पहले से ही उस लिसनिंग को लेकर, रिसीवर को लेकर उसने जो है बना लिया है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज ऑल्सो रिफर्स टू एज क्रिटिकल और जजमेंटल लिसनिंग। तो क्रिटिकल या फिर जजमेंट लिसनिंग कहा जा रहा है इसको। तो डिस्क्रिमिनेटिव, बायस्ड, इवैल्यूएटिव या फिर एप्रिसिएटिव। तो देखिए जजमेंट किया जा रहा है यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है? इवैल्यूएशन किया जा रहा है। तो ऑप्शन सी इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इवैल्यूएटिव लिसनिंग को हम क्रिटिकल या फिर जजमेंटल लिसनिंग भी कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।